नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पीएचडी के एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आपसे सिनॉप्सिस मांगा जाएगा या कहें रिसर्च प्रपोजल या शोध प्रस्ताव आपसे मांगा जाएगा। तो आपको कैसे शोध प्रस्ताव बनाना है, उसका कवर पेज कैसे आपको डिज़ाइन करना है, ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, बहुत ही तेज़ी के साथ हम हर चीज़ें आपको सिखा देंगे। क्योंकि अगर पीएचडी का एडमिशन लेना है तो रिसर्च प्रपोजल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो देखिए, किसी आपके सब्जेक्ट से संबंधित एक समस्या को पकड़ना है जिसके ऊपर आप रिसर्च प्रस्ताव या कहा जाए शोध प्रस्ताव आप तैयार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे फ्रंट जो कवर आप बनाएंगे रिसर्च प्रपोजल का, वो आपका कवर यहाँ पे है। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे सिनॉप्सिस ऑन, ये हो गया आपका सिनॉप्सिस, और ऑन ये हो गया आपका रिसर्च का टाइटल, ये आपका प्रस्ताव हो गया, प्रस्तावित शोध का टॉपिक हो गया। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है स्टडी ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टाइटल रहेगा वो क्लियर रहेगा। उसके बाद आपको सबमिटेड टू यहाँ पे लिखना है, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ यूनिवर्सिटी का जो नाम है यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ, यानी किस लिए आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, तो यहाँ पे पीएचडी एडमिशन लिखिए और आगे आप सब्जेक्ट लिख दीजिए। उसके बाद आपका सबमिटेड बाय अपना नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए इस साइड में डायरेक्टर और सुपरवाइज़र का नाम खाली रख दीजिए, और रिसर्च स्कॉलर के नाम के नीचे आप चाहिए तो अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लोगो रहेगा, देखिए यूनिवर्सिटी का लोगो रहेगा। फिर डिपार्टमेंट ऑफ, किस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन ले रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, फिर यूनिवर्सिटी का नेम, फिर उसके बाद ईयर, ये आपको बनाना है पेज कवर पे। तो ये देख लीजिए पूरा यहाँ पे आपके लिए हमने पेज कवर क्रिएट कर दिया है। अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए अपना वीडियो पॉज करके। अब आते हैं कौन कौन से स्टेप को आपको फॉलो करना है अपने रिसर्च प्रपोजल को अच्छे तरीके से बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रिसर्च प्रपोजल मैक्सिमम आप 8 to 10 पेज के अंडर में बनाएंगे, ठीक है। दोनों साइड का जो पेज है उसको लेके 8 से 10 पेज का, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपका जो टाइटल है, रिसर्च का जो प्रॉब्लम आप लेके चल रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन आपको देना है, ठीक है। जो आपका रिसर्च का टाइटल है उससे जुड़ा हुआ इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले पेज में क्रिएट करना है, देना है मैक्सिमम 1 पेज में। सेकेंड, आपका प्रॉब्लम क्या है, जो आप रिसर्च टाइटल लेके चल रहे हैं उसके प्रॉब्लम को यहाँ पे क्लियर डिफाइन करिए, क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम के स्टडी करने जा रहे हैं, इसका प्रपोजल आप तैयार कर रहे हैं। फाइनली आपको एक चीज़ और हम बता दें कि ये जो प्रपोजल आप बनाते हैं वो आपके पूरा का पूरा पीएचडी के रिसर्च के लिए नहीं होता है। अगर बहुत अच्छा हुआ, आपको लगता है कि हाँ इसको मुझे आगे लेके जाना चाहिए, तो आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं अगर सब चीज़ें सही रही तो। लेकिन ये आपका, ये एक देखा जाए तो आपकी एबिलिटी मापने का एक तरीका है। जो रिसर्च पैनल है वो देखते हैं आपके अंदर रिसर्च से जुड़े हुए जो गतिविधियां हैं उसके लिए आपके दिमाग में हर चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं, उसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा वो एबिलिटी ना मापते हैं, क्योंकि जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपको मैक्सिमम 1 महीने का टाइम दे दिया जाता है अपने रिसर्च टॉपिक को तैयार करने के लिए, अपने रिसर्च टॉपिक को चूज़ करने के लिए। फिर आपके जो सुपरवाइज़र होते हैं, गाइड्स होते हैं, वो बड़े एक्सपर्ट के तरीके से आपके पूरे के पूरे चीज़ों को देखते हैं, चेक करते हैं, फिर फाइनल डिसीजन लेते हैं आप और आपके जो गाइड हैं वो मिलके कि हाँ इस पर आपको आगे शोध करना चाहिए। तो ये एक देखा जाए टेंटेटिव प्रपोजल है, ना कि फाइनल, ठीक। तो ये आप मान के चलिए सिर्फ ये आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए है। फाइनल जो रिसर्च प्रपोजल आपका बनेगा आपका थीसिस के लिए वो अलग रहेगा। तो इंट्रोडक्शन पे बात हो गया, एक्सप्लेन प्रॉब्लम पे बात हो गया। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आप रिसर्च पे स्टडी करने वाले हैं, रिसर्च टॉपिक पे स्टडी करने वाले हैं, उसका पर्पस, उसका इंपॉर्टेंस, नीड आप एक्सप्लेन कर दीजिए। मैक्सिमम 5 to 10 पॉइंट में करिएगा। फिर एक्सप्लेन करिए मेथड, कौन से तरीके आप अपनाएंगे इस अपने रिसर्च को पूरा करने के लिए, कौन कौन से तरीके आप अपनाएंगे, इसको एक्सप्लेन करिए। फिर आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आपके जो
शोध की समस्या जो आप लेके चल रहे हैं, जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं, तो वो उस समस्या से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें आपने खंगाली हैं, कौन से बुक में आपने उससे जुड़ी हुई चीज़ों को देखा है, तो उनको आपको लिखना है। कौन कौन से न्यूज़पेपर है, कौन से आर्टिकल हैं, कौन से आपने वेबसाइट को विजिट किया है इस समस्या से संबंधित जानकारी लेने के लिए, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो 8 से 10 जो आपने बुक्स, आपने जो भी गूगल के पेजेस चेक किए हैं, आपने जो भी आर्टिकल्स देखे हैं पेपर, उसको आपको लिखना है 1 बाय 1। ठीक है, 8 से 10 यहाँ पे डाल दीजिए, जिससे रिसर्चर को, जो आपके रिसर्च से संबंधित जो आपका पैनल सामने बैठा है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसको पता चल जाए कि हाँ आपने चीज़ों को खंगाली है, फिर आपने टॉपिक तैयार किया है। उसके बाद फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, उसके बाद आपको हाइपोथेसिस परिकल्पना का निर्माण करना है, और मैक्सिमम 4 to 5 हाइपोथेसिस आप रखें, बहुत ही साधारण शब्दों में, और ऐसा हो जिसको हम टेस्ट कर सकें, चेक कर सकें। ठीक है, आगे है लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन। आगे आपको क्या करना है, आपको बताना है कि हमारे रिसर्च का जो पूरा का पूरा सर्किल है, यानी कि एक बाउंड्री है, उसको क्लियर कर देना है कि हम इसके अंदर ही शोध करेंगे। कोई एरिया है तो आप क्लियर कर दीजिए कि इस एरिया के अंतर्गत हम शोध करने वाले हैं, ये हमारा जोग्राफिकल क्षेत्र है, इससे बाहर हम नहीं जाएंगे। इस जोग्राफिकल क्षेत्र में अगर 10,000 लोग हैं तो हम 1,000 को टारगेट करेंगे सैंपल के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियर चीज़ों को कर देंगे। तो बस यही चीज़ें आपको यहाँ पे फाइनल कर देनी है, और आपका रिसर्च प्रपोजल तैयार होगा। ठीक, तो चलिए, इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है कमेंट करिए, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।